दूसरा सवाल और कहीं से निकल के आ रहा है। गांधी जी हर एक बात पर सत्याग्रह पर आ जाते थे, तो क्यों उस बात पर नहीं है कि जब पाकिस्तान जुदा हो रहा था, क्यों उन्होंने ये नहीं कहा कि एकजुट भारत बनेगा जो हिंद होगा? तो वो क्यों नहीं उन्होंने कहा? क्यों 65 करोड़ की बात करें? आपने लेटर बताया, फर्स्ट अप्रैल का लेटर आपने बताया, तो बहुत अच्छा। हाँ वो जवाब है इसका। तो रजिस्टर आप लोग I think he is more justified to give an answer. नहीं, उसके साथ जुड़ा क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जा रहा है कि क्यों उन्होंने पर्सनली नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात की व्हेन सरदार पटेल वाज गेटिंग वन इंडिया। इस बात का जवाब क्यों कोई गांधीयन फैमिली आज भी नहीं दे रहा है? जो गांधी ने बातें कही और पंडित नेहरू की बात की आपने, तो गांधी के साथ एक ही व्यक्ति थे जो डिसेंट करते थे। बाकी लोग गांधी के साथ न पटेल, न मौलाना कमर आजाद, न राजेंद्र प्रसाद, कोई भी डिसेंट नहीं करता था गांधी से। यह ओनली पर्सन नेहरू जो डिसेंट करते थे। तो गांधी ने कहा कि यही व्यक्ति सही होगा, यही सच काम कर पाएगा। ये सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? उनके पास पूरी मेजोरिटी थी। इन स्पाइट ऑफ दैट जब गांधी ने कहा कि जवाहरलाल बनेंगे, तो कृपलानी के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया तो सरदार ने स्वीकार कर लिया। इसके बारे में स्वयं सरदार ने एक जगह पर लिखा है कि आई वॉज 72 एट दैट टाइम एंड जवाहरलाल वॉज 56 और 57। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता, मेजोरिटी मेरे साथ थी, जवाहर कुछ नहीं कर सकते, कम अलग हो जाते और द्विपार्टी सिस्टम हो जाती देश में। लेकिन नुकसान क्या होता था कि मैं 72 था, मेरे स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, 2 साल 4 साल में मैं जाने वाला था, और फिर जवाहर फिर से वापस आएंगे तो पूरा देश में कड़वाहट हो जाएगा। इसलिए मैंने रहा। ऐसा सरदार पटेल ने लिखा है। जो आपने सवाल किया, यंगिस्तान कह रहा है पाकिस्तान के 2 टुकड़े यानी भारत के 2 टुकड़े क्यों होने दिए? गांधी ने कहा था कि मेरी लाश पर से अलग होगा पाकिस्तान, या अलग से 2 देश बनेंगे। ये बात उन्होंने कही। उसके बावजूद अलग हुए। वो इसलिए हुए कि हमारे कुछ नेताओं ने पहले से एग्जीक्यूटिव में तय कर लिया और बाद में गांधी जी को सूचना दी। गांधी तो यहां तक चाहते थे कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर रख दिया जाए, लेकिन देश एक रहे। लेकिन कांग्रेस की कार्य समिति ने, वर्किंग कमेटी ने तय कर लिया पहले कि नहीं, जिन्ना को या उस तरह से नहीं बने, देश में और ज्यादा दंगे भड़क जाएंगे अगर जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, इसलिए ये स्वीकार कर लिया जाए। और वो स्वीकार किया गया, टुकड़े होना, और फिर सूचना गांधी जी को बाद में चलकर दी, जो उन्होंने बाद में सवाई सिंह, मैं रजित जी के पास आना चाहता हूँ। रजित सर, ये जो सवाल, अतुल जी, एक बात, जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाने की जो बात है, उसमें स्वयं जिन्ना ने इनकार किया था बाद में कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि जिन्ना जानते थे कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और ब्रिटिशर्स यहां से चले गए तो मेजोरिटी तो कांग्रेस पार्टी के पास ही रहेगी। बिल्कुल। और मेजोरिटी के हिसाब से जिन्ना प्राइम मिनिस्टर एक दिन भी नहीं बन सकता था। बिल्कुल। मैं रजिस्टर से बात करना, रजिस्टर एक, मैं इससे पहले आना चाहता हूँ, इनके पास बाद में आऊंगा। एक ये जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं अभी कि पाकिस्तान के टुकड़े, पटेल को क्यों नहीं बनाया गया, ये क्यों नहीं किया गया, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं वापस यंगिस्तान की लैक ऑफ नॉलेज? एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होती तो आप ये सवाल करते ही नहीं। यस, ये तो बड़े सवाल बेफजूल है। दिस इज अ रेड फ्लैग। मिस्टर बट्टर, व्हाट आई रियली वांट टू से इज कि हमें यहां बैठकर अगर कुछ करना है तो सबसे पहले सुदीप ये पूछना है कि व्हाट डज द यूथ वांट? डू यू वांट अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन फॉर योर फ्यूचर? इफ द आंसर इज यस, देन वी हैव टू स्टडी गांधीज वे ऑफ लिविंग एंड सी व्हाट वी कैन एक्सेप्ट, उसे अपना सकते या नहीं, और क्या वो हमें सही, सिर्फ मार्गदर्शन की बात नहीं है, सिर्फ मटेरियल की बात नहीं है। डू वी वांट अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कैन वी यूज गांधीयन प्रिंसिपल्स टू फॉलो दैट गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ? सो मैं ये सवाल यूथ से करता हूं। मैं भी उस पीढ़ी के इर्द गिर्द कहीं ना इधर ना उधर बीच में अटका हूं, तो मैं ये अपने आप से सवाल कर चुका हूं। लेकिन मैं अब आपसे करता हूं, व्हाट डू यू वांट? What is the kind of life that you want to lead? Well, like as far as our government teachers are concerned, right, they keep on taking holidays. Like they cut corners from coming to college. Like by the time we reach our boards, hardly our course are completed. And you say that we wish to we should incorporate more on Gandhism, more on Indian politics. How, no, I'm not saying follow it blindly. Is it practically possible? Yeah. Is it like are you being practical over it? See, हम कहते हैं ना कि हमें जब कुछ चीज सीखनी पड़े ना
तो बिना सोचे समझे नहीं। कभी हम कहते हैं स्पंज होता है या छाननी होती है ना, जो हमें चाहिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी निचोड़ देते हैं, बाकी रहने देते हैं। We have to use our mind, we have to use our thinking mind to see what is it that we can use from his way of life. You don't have to अपनाओ everything. ये कहीं नहीं उन्होंने कहा है कि जैसा मैं था वैसे बनो ना। इन्होंने ऐसी कई चीजें हैं जो आप उनकी जाती जिंदगी से अपना सकते हो। जो इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कही कि गांधी की जितनी बातें हैं यंगिस्तान के लिए कि गुड क्वालिटी लाइफ लीड करो, उससे सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, अध्यात्म मिलेगा, तो इसमें कहीं गांधी की कोई बात इसमें आती नहीं है। इसे आपको तय करना है कि नहीं मुझे खाएंगे पिएंगे डांस करेंगे मौज करेंगे आते हम गिर जाएंगे। एक और सवाल उधर से है, एक और सवाल। हाँ आप याद। राजनीति और सारे राजनीतिज्ञ कोई भी पार्टी के हो वो गांधीवादी पे नहीं चल रहे। दूसरी तरफ हमारी सारे सिस्टम में बैठे हुए लोग, यहां बैठे हुए गांधीवादी और स्पीकर्स शायद गांधी को अपना रहे हों, वो गांधीवादिता पे नहीं चल रहे और उम्मीद कर रहे हैं इस यंगिस्तान से कि वो गांधीवादिता पे चले। पर देखिए कहीं ना कहीं इफ वी यूथ combine together and come forward for one motive, then this impact will be massive. But then there is lack of motive. We don't know to which direction to head. आज अगर हमें बोला जा रहा है कि हम सच बोले और इतनी सारी चीजें करें, but then करें कहां से? आज अगर मैं यहाँ पे जाके पहला सच ये बोलता हूँ कि कल मैं छुट्टी लिया था, मैं यहाँ पे आने के लिए लिया था और मेरी मम्मी वहां पे ये बीमार नहीं थी, दूसरे दिन मैं बाहर हूं। So can I say that truth? I can't say that because if I do that, then मेरा bread and butter will come into problem. ये असलियत में ब्रेड एंड बटर की लड़ाई चल रही है, ब्रेड एंड बटर की लड़ाई चल रही है। अनिल दत्ता मिश्रा साहब कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सर। उन्होंने अहिंसा को एक सामाजिक परिवर्तन का एजेंट के रूप में, स्ट्रेटजी के रूप में यूज किया और इसलिए गांधी जो है वो महान बन गए। नंबर 1। नंबर 2, बार बार यूथ सबसे सवाल करते हैं। देखिए बहुत चीज समझने की जरूरत है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 एक क्लासिकल डॉक्यूमेंट है जिसका पहला पेज सुनिए, मैं बताऊंगा और वहीं से हमें आंसर मिल जाए। वो कहता क्या है? The real wealth of a nation is its people, and the purpose of development is to create an enabling environment for the people to enjoy। 3 वर्ड देखिए इंपॉर्टेंट है और यहीं पर हम गांधी के क्लोज चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गांधी को फॉलो करें, मैं जो कह रहा हूं देखिए वो क्या कहते हैं। फॉर पीपुल टू एंजॉय ए लॉन्ग हेल्दी एंड क्रिएटिव लाइफ। अगर आज का युवा लॉन्ग हेल्दी और क्रिएटिव लाइफ अगर एंजॉय आईटी में कर रहा है या कहीं भी कर रहा है तो मैं उसे वेलकम कर रहा हूं, लेकिन स्थिति ये नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मुझे 20,000 सैलरी मिलते थे और मेरे जो साले थे उनको 1.5 लाख रुपया सैलरी मिलती। उन्होंने कहा वेयर यू स्टैंड? मैंने कहा जस्ट वेट फॉर 5 मंथ्स। एक रिलेटिव आया जो गरीब था, उसने कहा मुझे 20,000 रुपये चाहिए, परिवार में कोई बीमार है। उसके पास गया, कहा मेरे एटीएम में पैसे नहीं है, मेरे अकाउंट। मेरे पास आया, मैंने कहा मेरे पास तो नहीं, लेकिन मैं पत्नी से लेकर मैं तुम्हें अभी देता हूं, अपने घर से निराश नहीं देता। ये जिंदगी होती है। यहां पर गांधी आपको जो है लेसन। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। बार बार आप जो है कह रहे हैं कौन व्यक्ति अमेरिका जाता है? इंडिया का बेस्ट साइंटिस्ट अमेरिका नहीं जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं बेस्ट डॉक्टर नहीं जाते। जिसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, जिसका पदार्थ में नहीं होगा, आईआईटीज में नहीं होगा, पैसे के बल पर वो दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं। ये भी आपको स्वीकार करना। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं दोनों में अंतर है। देखिए गांधी भी पढ़ने के लिए लंदन गए थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया। आज हम अपनी अस्मिता के साथ समझौता करते हैं। आज हम अपने सेल्फ एस्टीम के साथ समझौता। प्लीज जो वो कह रहे हैं उनको आप गहराई से समझो। लिटरली गांधी जो कहता है कि सेल्फ एस्टीम के साथ, अपने अस्मिता के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करिए, और वहां पर गांधी आता है। देखिए जहां अर्थ की बात आ जाती है, आज की डेट में एक लड़का आईआईटी पास करता है, कैंपस होता है, अमेरिका से उसको 5 करोड़ का ऑफर मिलता है। ठीक है, वो जाना चाहता है, वो जाना चाहता है, तो गांधी के अर्थ के बाद पे चल रहा है ना। देखिए इसका बहुत सुंदर मैं उत्तर देता हूं। शांति निकेतन विश्वविद्यालय रविंद्रनाथ टैगोर जी स्थापना करने जा रहे हैं, और वो जगह जगह नुक्कड़ नाटक और ड्रामा कर रहे हैं। गांधी जी को इस बात की पता लगी। उस समय गांधी ने
शायद 25,000 या 75,000 60,000 का चेक उनको भेजा और कहा कि अभी हमें राष्ट्र हित में आंदोलन करने हैं। गांधी अर्थ को देते थे। मैंने पहले ही अपनी बात में कहा था कि गांधी ने 4 पुरुषार्थ को कहा था, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। वो सभी को इक्वली और वो चारों में इंटीग्रेट करते थे। आज का युद्ध क्या है? अर्थ चाहिए, और नतीजा क्या होता है कि सत्यम जैसे बेस्ट कंपनी भी असत्यम बन जाता है। इतिहास में आप एक भी एग्जाम्पल नहीं बताएंगे कि बिना ऑनेस्टी के, बिना इंटीग्रिटी के, बिना प्रिंसिपल का किसी ने एम्पायर खड़ा किया हो, चाहे वो फोर्ड हो, चाहे ये हीरो ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो। और जिसने भी असत्य का सहारा लिया, बड़ी सी बड़ी कंपनियां, बड़े से बड़े लोग जो है वो हो गए। अंतिम बात मैं जो सरदार पटेल पर था वो मैं कहना चाहूंगा। दुर्गादास की 10 वॉल्यूम में किताब है जिसमें सरदार पटेल स्वयं लिखते हैं, पार्टीशन पर देखिए, कि अगर पार्टीशन ना किया जाता, क्योंकि उसमें पूरी कांग्रेस कमेटी भी नहीं थी, 3 ही व्यक्ति जिम्मेदार थे, सरदार पटेल, जिन्ना और नेहरू थे। तीनों ने मिलकर डिसीजन लिया और बापू को आकर वो सुनाते हैं कि ये डिसीजन एआईसीसी का है। और वो कितना वो लोग में देखिए ईमानदारी थी, वो कहते हैं। और ये सर दुर्गादास की 10 वॉल्यूम में किताब छपी हुई है सरदार पटेल पर, मैं वॉल्यूम याद नहीं है। उसमें वो कहते हैं सरदार पटेल कि अगर भारत का वर्तमान परिस्थिति में टुकड़े ना किए जाए तो आने वाले समय में हिंदुस्तान कितने टुकड़े में बंट जाएंगे, उसका अंदाज वही लगा सकता है जो इतिहास को बहुत गहराई से समझता है।